हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड 1111 में। सो गाइस, टुडेज रीडिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल. We are going to look into these big changes coming in your life within the next 1 month. Okay, so these are the transformation that the universe is preparing for you, and we will see how they are giving you this गाइडिंग यू टूवर्ड्स योर हाईएस्ट पाथ. ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको कहाँ लेके जा रहा है, आपके हाईएस्ट पाथ की तरफ, वो सारी हम डिटेल इंसाइट्स लेंगे. यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड्स मैंने शफल करके रख लिए हैं, बहुत अच्छे से पाइल रेडी कर रखी है आप लोगों के लिए मैंने. ओके, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स है. ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए ये मून स्टोन का क्रिस्टल है. अगर आप इस क्रिस्टल से अट्रैक्ट कर रहे हैं देन पाइल नंबर 1 आपको चूज़ करना है. ओके, आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी क्रिस्टल पर मेडिटेशन कर सकते हैं. आगे एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा. पाल नंबर 2 ये रोज़ क्वार्ट्स का क्रिस्टल है, रॉ क्रिस्टल है ये दोनों ही. तो अगर आपको ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है रोज़ क्वार्ट्स का, ठीक है, तो आप ये पाइल नंबर 2 भी चूज़ कर सकते हैं. आगे एक छोटा सा क्लिप आ जाएगा इन दोनों का. आराम से मेडिटेट करके अपने हिसाब से आप पाइल भी चूज़ कर सकते हैं. ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग पे. थैंक यू. हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल. कैसे हैं आप सभी पाइल नंबर 1 पीपल. अगर आप लोगों ने ये मून स्टोन का क्रिस्टल चूज़ किया है देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. और एल्स अगर आप लोग अपने नेम इनिशियल्स के थ्रू ये रीडिंग वॉच कर रहे हैं तब भी ये रीडिंग आपकी है. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है. यहाँ पर वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सबसे पहले हम करंट एनर्जीज चेक कर रहे हैं. यहाँ पे we have the sun card and we have ace of wands. Okay, let me keep this way. This is better. Okay, then we have cornucopia and the world. Okay, ठीक है, मैं पहले आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ से मुझे आप लोगों के लिए क्या मैसेज रिसीव हो रहा है. ओके, so wait, let me fix my camera. Yeah, I hope आपको कार्ड्स भी विजिबल होंगे. Okay, so with this ace of wands, the sun and 7 of swords and the world and cornucopia, ये कार्ड जो मैंने निकाले वो आपकी करंट एनर्जीज़ को लेके है. ठीक है, कि करंट एनर्जीज़ आपकी क्या कह रही है. सो आपकी करंट एनर्जीज ये न्यू फेज के लिए ऐसी दिख रही है, काइंड ऑफ लाइक यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. आई कैन सी क्लैरिटी दिख रही है, डिवाइन इंस्पिरेशन दिख रहा है आप लोगों के लिए. ठीक है, या विद द एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड विद द सन टुगेदर शोज अ क्रिएटिव स्पार्क. आई कैन सी मोटिवेशन, जॉय, ऐसा ऐसी एनर्जी दिख रही है. यू आर रिटर्निंग टू योर लाइफ. आई कैन सी, ठीक है, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला, लाइक यू आर स्टेपिंग इनटू अ फेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. आई कैन सी क्लैरिटी आती हुई दिख रही है आपको, डिवाइन इंस्पिरेशन दिख रहा है आपके लिए. ठीक है, बट विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी यहाँ पे स्पिरिट्स एंजल्स मुझे बता रहे हैं लाइक आप यहाँ विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड. ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे क्लियरली मैसेज दे रहा है, लाइक you are completing a cycle. I can see where you had to protect your energy with the 7 of swords. या फिर आप लोगों को डील करना है ऐसे पीपल से जो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, उनके इंटेंशंस आपको लेके ऑनेस्ट नहीं है. ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. ठीक है, आपने बहुत चीज़ें सीखी है, बहुत चीज़ें लर्न भी की है. Yeah, you have learned to move smartly and protect your peace. I can see with the 7 of swords energy. Now with the cornucopia oracle shows me that your hard work, your spiritual growth are now finally aligning. Like अब वो fruitful result में आ रहा है. Abundance and blessings आपकी तरफ आ रही है. Rewards आप manifest कर रहे हो. Currently मुझे ऐसी energies दिख रही है आप लोगों के लिए. Okay, now let's see like what big transformation or shift is about to unfold in your next 1 month. Okay, so what shift okay, we have the 7 of pentacle. Let's skip here. 7 7, the tower. Okay,
and Six of Pentacle. Okay. Then we have Iceberg. Okay. And then we have music. ओके यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है लाइक द नेक्स्ट 1 month मे ब्रिंग अ सडन शिफ्ट विद द टावर. आई कैन सी, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ ब्रेक कर रहे हो आप, लाइक ब्रेकिंग अवे ओल्ड पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स. आई कैन सी दैट वर नो लॉन्गर इन अ बैलेंस. ऐसी एनर्जी फील हो रही है ये ग्रुप के लिए मुझे, ठीक है. ये मेजर चेंजेस दिख रहे हैं आप लोगों के लिए आते हुए. एंड विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल दिस शोज द यूनिवर्स इज रिस्टोरिंग बैलेंस. आई कैन सी, जैसे यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी दिख रही है, ठीक है. मतलब ऐसा लग रहा है रिस्टोरिंग बैलेंस, यानी कि ऐसा लग रहा है आपने बहुत लोगों को दिया है, अब आपकी बारी है रिसीव करने का, ठीक है. तो यूनिवर्स आपको बैलेंस वे में अब वो दे रहा है आपको. एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल आई कैन सी लाइक पेशेंस विल पे ऑफ योर. जैसे यहाँ पे ये पेशेंटली वेट कर रहा है ना बंदा, तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपका पेशेंस अब पे ऑफ होने वाला है. लाइक समथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर, लाइक मे बी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये कोई किसी चीज़ में, या कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है. तो नाउ इट्स फाइनली शोइंग प्रोग्रेस आफ्टर अ लॉन्ग पॉज. कोई कनेक्शन का आप वेट कर रहे थे, कनेक्शन ढूंढ रहे थे, तो हो सकता है रिलेशनशिप में भी. तो अब वो पॉज होने के बाद अब वो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ, अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, कनेक्शन आपको नज़र आने लग रहे होंगे अच्छे, अगर जो देख रहे हैं, ठीक है, मैरिज पर्सपेक्टिव से. और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, और अगर आपका रिलेशनशिप पॉज लग रहा था आपको, तो अब आपको उसमें मूवमेंट आती हुई दिखेगी, ठीक है. ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ये ग्रुप के लिए. दिस आइसबर्ग की एनर्जी से मुझे यहाँ पे रिवील हो रहा है दैट देयर मच हैपनिंग. लाइक कुछ चीज़ें हैं जो बहुत कुछ आपके बिहाइंड द सीन चल रहा है, ठीक है, बिहाइंड द सरफेस चल रहा है, आपको दिख नहीं रहा है. What you can't see yet is actually forming your breakthrough. I can feel with this card. क्योंकि आइज जो होती है वो बहुत मतलब एक कड़क होती है, ठीक है. तो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है लाइक यू कांट सी येट इज एक्चुअली व्हाट इज फॉर्मिंग फॉर यू. इट्स अ ब्रेक थ्रू एनर्जी आई कैन फील. एंड विद द म्यूजिक कार्ड, this card asks you to go with the flow and stay in harmony. This is saying don't resist change, dance with it. जो भी कुछ भी आपकी लाइफ में होगा एन्जॉय करो उस चीज़ को, हारमोनी में रहो, ठीक है. ये एनर्जी आपके लिए आ रही है. Okay, now let's see why is this change happening, like what is the divine reason or purpose behind this big change. Two of Pentacle, okay, and we have the 7th chakra, Archangel Uriel. Okay, so the change is happening to help you to find your spiritual balance and connect more deeply with your higher guidance. I can see ये चेंज आपके लिए इसलिए हो रहा था कि आप अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल बैलेंस लेके आए, आपको समझ में आने लगे एक स्पिरिचुअल बैलेंस क्या होगा, ठीक है. और स्पिरिचुअल बैलेंस इसलिए क्योंकि यहाँ 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल है, वो यहाँ पे हायर गाइडेंस की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, तो आप अपने हायर गाइडेंस से कनेक्ट कर पाए इसीलिए. सो टू ऑफ पेंटिकल शोज यू हैव बीन जगलिंग टू मैनी थिंग्स. आई कैन फील. एंड ये जो शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको हेल्प करेगा आपको प्रायोरिटाइज करने में, लाइक कौन सी चीज़ आपके लिए ट्रूली अलाइन है, ठीक है, विथ योर सोल. आर्कएंजल यूरियल यहाँ पे है, तो ये कह रहे कि इट्स नाउ टाइम फॉर ओपनिंग योर क्राउन चक्रा, ठीक है. अपने क्राउन चक्रा को ओपन करने का समय आ चुका है. एंड ये कार्ड यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, लाइक डिवाइन विजडम आती हुई दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है आपकी तरफ, डाउनलोड्स आपको रिसीव हो सकते हैं. यू हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर सोल पाथ, ठीक है. Now let's see like how will this change will affect you, like how will this upcoming shift is impact your emotional, spiritual or material side. We have the Page of Swords. Okay, then we have 3 of Pentacle. Okay, Page of Swords, 3 of Pentacle. Then we have the Yes card. Okay, let me keep this way. Page of Swords. And then we have the Communicate Clearly.
Okay, so I am seeing here for this group is that ये मैंने कार्ड स्पेशली निकाले थे लाइक हाउ विल दिस चेंज विल अफेक्ट यू इमोशनली स्पिरिचुअली या मटेरियल वे में आपको कैसे ये चेंज अफेक्ट कर सकते हैं. सो कार्ड्स बहुत क्लियर है दैट दिस चेंज विल हेल्प यू टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन इन योर वर्क. आई कैन फील विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल एनर्जी. दिस शोज टीम वर्क. या दिस शोज टीम वर्क. न्यू कोलैबोरेशन दिखा रहा है, रिकॉग्नाइजेशन दिखा रही है, आपकी कोई स्किल्स को लेके आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि नाउ यू विल गेन अ न्यू आइडियाज़. आप कोई नॉलेज गेन कर सकते हो, इवन अ न्यू डायरेक्शन में आप जा सकते हो. ठीक है, एंजल्स कंफर्म कर रहे हैं विद द येस कार्ड दैट यू आर ऑन द पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ. ठीक है, बट दे ऑल्सो स्पीक यू टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड एक्सप्रेस योर नीड्स. ठीक है, स्पीक योर ट्रूथ, ट्रस्ट योर वॉइस. ये कम्युनिकेट क्लियरली से बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है. तो ये जो चेंज है वो आपको हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन क्रिएट करने में, अपने वर्क एरिया में, अपने रिलेशनशिप में, अपने कम्युनिकेशंस में. ये बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है. यहाँ पे ये चेंज आपको अफेक्ट कर सकती है ये एरिया ऑफ लाइफ में. ठीक है, नाउ लेट्स सी लाइक व्हाट गाइडेंस आर्कएंजल माइकल हैव फॉर यू. ओके, सो व्हाट मैसेज ऑफ प्रोटेक्शन does Michael have for this change? Embrace this magical moment. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. Okay. So यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम आर्कएंजल माइकल दैट यू आर रेडी फॉर दिस मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है कि डोंट होल्ड बैक योर ओल्ड फियर्स, या कोई भी आपके डाउट है उसको आप पीछे मत खींचने दो अपने आप को. ठीक है, द चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है, यू आर गोइंग थ्रू, इज़ लाइक इट्स लाइक अ डिवाइन प्लान. डिवाइन का ऑलरेडी एक पार्ट है, ये प्लान है जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है. सो एम्ब्रेस एवरी मोमेंट्स. ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है एम्ब्रेस एवरी मोमेंट एज अ मिरेकल अनफोल्डिंग इन डिस्कस फॉर यू. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है. ठीक है, नाउ लेट्स सी लाइक एडवाइस क्या है आपके लिए. एडवाइस बोलो या फाइनल ब्लेसिंग बोलो, लाइक व्हाट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स for you, like from your higher self, will help you to navigate your life. So we have for that lightning. Okay, lightning, we have the power card. This lightning cards from the earth magic, it's bring a powerful message. I feel like divine intervention है आपकी लाइफ में ये ग्रुप के लिए. The universe is striking away what's not meant for you. ठीक है, yeah, so your true path will can illuminate. I can see आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि स्टे ग्राउंडेड, ट्रस्ट द साइंस एंड नो दैट दिस एनर्जी इज क्लियरिंग. लाइक वो क्लींजिंग कर रही है आपको, एक डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं, बट यू आर बीइंग अलाइंड विथ योर ट्रू पावर. नाउ आई कैन सी दैट ये जो चेंज आपकी लाइफ में आएगा. ओके, सो बी प्रिपेयर. और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक से ये चीज़ें होती हुई दिख रही है आपके लिए. लेट्स सी लास्टली कि क्या न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं आप लोगों के लिए. ठीक है, ये जो चेंज है, लाइक व्हाट न्यू डोर्स और अपॉर्चुनिटी विल ओपन फॉर यू आफ्टर दिस चेंज. ठीक है, ये जो चेंज आएगा चल जाएगा, उसके बाद क्या एक न्यू डोर और अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा, ओपन करेगा. ठीक है, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स. ओके, देन वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. Okay, then we have Queen of Swords. Okay. So after this transformation, I feel you will enter a phase of peace. ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है, आप पीस की तरफ आते हुए दिख रहे हो. इमोशनल मैच्योरिटी दिख रही है, एक मेंटल क्लैरिटी दिख रही है आपकी तरफ. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, वो मुझे यहाँ क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप कोई विजडम में कोई नॉलेज आपकी तरफ आती हुई दिख रही. यू विल सी थिंग्स क्लियरली एंड मेक डिसीजन फ्रॉम स्ट्रेंथ नॉट फियर. आई कैन सी आफ्टर दिस चेंज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यू विल फाइनली रेस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ चोर्स. दिस कैन बी पॉसिबल. हीलिंग एंड इनर पीस भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है. एंड विद द किंग ऑफ कप्स इट शोज इमोशनल बैलेंस दिख रहा है, डीप लव दिख रहा है, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी तरफ. एक न्यू पर्सन भी हो सकता है, एक न्यू कनेक्शन भी आपकी तरफ आ सकता है. अ काम हार्ट आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है. एक बहुत शांत दिल दिख रहा है, जैसे एक बहुत तूफान के बाद
अब ठहराव आया है, फाइनली राहत मिलेगी आपको. So yeah, that's it. This is for you, pile number 1. I hope you like this reading. Okay. So remember, the universe is not breaking you; it's awakening you. So this next month is going to be reveal your strength, your light, your divine purpose. I can see. So trust the process and embrace the magic that's unfolding for you. Okay. Yeah. And if this message resonate with you, so don't forget to like, comment and subscribe, and I will be see you in the next reading. Okay, bye all. हेलो माय गुड नंबर 2 पीपल, वेलकम बैक टू दिस चैनल. कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस. सो जिन्होंने भी ये रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. और एल्स आप अपने नेम इनिशियल से रीडिंग वॉच कर रहे हैं, देन ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. So let's see, first of all, like what is your current energies as you step into this new phase. Okay, pile number 2 की current energies क्या कह रही है? 2 of swords, 9 of pentacles, we have 6 of swords. Interesting. Okay, swords की energy आई है आप लोगों के लिए. Practical, overthinkers. Okay, और देख लेते हैं cards, magician and the mirror, and we have the garden and the गेट. ओके, बाकी के कार्ड्स मैं बाद में रिवील करूँगी. अभी मैं आपको जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है आपकी करंट एनर्जीज चेक करके वो बता देती हूँ. ठीक है. राइट नाउ योर एनर्जीज फील लाइक वेट, आई फील ये ज़्यादा बेटर है. ओके, या सो मैं कह रही थी कि राइट नाउ आपकी एनर्जी जो मुझे फील हो रही है वो लाइक यू हैव बीन एट अ क्रॉस रोड विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, आप कोई क्रॉस रोड पे हो सकते हो, आप अनश्योर हो किसी चीज़ को लेके, किसी डायरेक्शन को लेके कि आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं. ऐसी एनर्जी दिख रही है विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो शोज मी लाइक मेंटल कंफ्यूजन्स और एंगजाइटी नज़र आ रही है प्रेजेंटली. यू मे हैव बीन ओवर थिंकिंग ऑफ फीलिंग ट्रैप्ड in your own thoughts. This can be possible currently, but with the 6 of swords this will bring you hope. You are slowly moving away from this storm into a calmer and peaceful water. I can see. ठीक है, या ये स्टॉर्म जो है, ये तूफान जो है, ये इससे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, एक पीसफुल कामर प्लेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो. ठीक है, या एंड विद द मैजिशियन एंड द मिरर स्पिरिट सेज you are in a rediscovering मोड पर हो. आप अपने पावर्स को जानने में हो, आप लगे हुए, आप लर्न कर रहे हो, आपको समझ में आने लग रहा है, आपके जो थॉट्स है वो रियलिटी क्रिएट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं. यू कैन मैनिफेस्ट बैलेंस बाय अलाइनिंग योर माइंड एंड इमोशंस. आई कैन सी. Yeah, and with this garden and the gate shows me that you are standing at the edge of a beautiful like एक अपॉर्चुनिटी है और आप उसकी तरफ खड़े हैं. यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, बट यू आर लाइक यू जस्ट नीड टू करेज. आपको सिर्फ एक करेज. वीडियो पॉज हो गया. सो या मैं कह रही थी आपको सिर्फ करेज की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए. यू जस्ट नीड अ करेज टू स्टेप बियॉन्ड. ऑल्सो योर कम्फर्ट जोन से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसमें भी आपको करेज की ज़रूरत है. नाउ लेट्स सी लाइक व्हाट मेजर चेंजेस इज कमिंग फॉर यू. ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिख रहा है, क्या मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में अनफोल्ड होते हुए दिख रहा है. द एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल, द डेविल. ओके, आई कैन शो दिस कार्ड. लेट्स कीप दिस वे. ओके, अभी के लिए वी हैव द डांस एंड वी हैव वाटरफॉल, फोर्ट्रेस. ओके, एक काम करते इसको मैं ऐसे रख देती हूँ अभी. ओके, या ओके. सो आई कैन सी दैट द comforting month आता हुआ दिख रहा है. लाइक what major changes is coming for you. It's like the coming month will bring a strong shift strong shift in your personal life with this emperor energy. And with the emperor, this card say that you will be stepping into your leadership, discipline and stability role. Yeah, you are taking in charge of your life. Yeah, with the page of pentacle, this is clearly giving a message of like material world में कुछ नया होता हुआ दिख रहा है. मे बी अ न्यू जॉब आइडिया या कोई स्किल आपकी ग्रो हो सकती है जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे सकती है. एंड डेविल का जो कार्ड आया था ना, वो रिवील कर रहा है दैट दिस इज अ चेंज कमिंग comes with a breaking free from something that once control या आपको लिमिट कर चुका है एक बारी. मे बी आपका वो फियर हो सकता है, डाउट हो सकता है, या आपकी कोई टॉक्सिक हैबिट हो सकती है. ओके,
एंड यहाँ पे ये चेंज आ रहा है, मतलब इस चीज़ में। एंड डांस जो है यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है कि डांस एंड एफर्टलेस का जो कार्ड है, ये दोनों बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन डजेंट हैव टू बी हार्ड। आप फ्लो विद द लाइफ या फ्लो विद द गो विद द फ्लो जाओगे तो आप पहुँच जाओगे अपनी सही जगह पे। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है मूव विद द ग्रेस, एंड आपको रेजिस्ट नहीं करना ये चेंज, क्योंकि डेविल के नीचे डोंट रेजिस्ट द चेंज। ओके, व्हेन यू अलाइन विद जॉय एवरीथिंग स्टार्ट्स टू फील लाइटर फॉर यू। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाई इज दिस चेंज इज हैपनिंग। मतलब ये चेंज हो क्यों रहा है, या व्हाई इज दिस चेंज इज हैपनिंग, डिवाइन रीजन या पर्पस क्या है इसके पीछे। 10 ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, ओके ओके। सो यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि दिस चेंज इज हैपनिंग टू ब्रिंग यू इमोशनल फुलफिलमेंट, या एंड रिकनेक्ट योर इनर जॉय, इनर चाइल्ड। दिस 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स टुगेदर विल दिस शोज दैट हारमनी की ज़रूरत है आपकी फैमिली में। लाइक हारमनी आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके इनर चाइल्ड को हील करता हुआ दिख रहा है, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है। आर्कएंजल एरियर आई है, सेकंड चक्रा है, तो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है चीज़ें लाइक इमोशनल बैलेंस एंड क्रिएटिविटी को लेके ये चेंज इसलिए है। यू हैव बीन गाइडेड टू ओपन योर हार्ट अगेन बिकॉज यू हैव ऑल्सो चूज दिस रोज क्वार्ट्ज। अगेन इट्स अ हार्ट चक्रा क्रिस्टल, लाइक हील होता है, ये हीलिंग में हेल्प करता है रोज क्वार्ट्ज, बेस्ट फॉर द हार्ट चक्रा। Yeah, you are here being guided to open your heart again, I can see, to trust love and to express your emotions freely. और angels कह रहे हैं कि you deserve happiness, peace and joy, not struggle. ओके, सो अगर आप चाहें तो रोज़ क्वार्ट्स भी क्रिस्टल बाय कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल जाता है। ब्रेसलेट बाय कर सकते हैं, पेंडेंट बाय कर सकते हैं, उसको वेयर करो रोज़ क्वार्ट्स को, ठीक है, आपको हेल्प करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी लाइक हाउ विल दिस चेंज विल अफेक्ट यू, किस वे में वो आपको अफेक्ट करेगा। वो अपकमिंग शिफ्ट जो है वो क्या इम्पैक्ट लेके आएगा आपकी इमोशनली, स्पिरिचुअली या मटेरियल लाइफ में। ओके, हाई प्रेस्टीज, ओह वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बहुत सुंदर है कार्ड। अपॉर्चुनिटी, वाओ, एंड वी हैव द रोमांस कार्ड। एक्चुअली बोथ, दोनों वे में आपको अफेक्ट कर रहा है, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड मटीरियली, दोनों। बिकॉज वी हैव स्पिरिचुअल, वी हैव द मटीरियल कार्ड, तो रोमांस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास। सो आई फील दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल अवेकनिंग योर इंट्यूशन एंड सेल्फ वर्थ, स्पेशली विद दिस हाई प्रेस्टीज। दिस हाई प्रेस्टीज शोज अ डीप इनर विजडम एंड स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपको आने लगेंगे। यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग योर ओन गट फीलिंग्स मोर, ठीक है, ये चेंज आपके लिए ये लेके आ रहा है। लाइक and with the Queen of Pentacles, this says you will also find grounding energy, you will find balance, your spiritual growth with your material stability. Okay, and with opportunity and with the romance card, angels confirms that love and emotional connection may also enter your life, ठीक है, ये हो सकता है लव जो है वो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कि इमोशनल कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है विद दिस अपॉर्चुनिटी एंड रोमांस एंजल। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, फॉर सम ये सोलमेट हो सकता है आपका, या एक कोई लविंग बॉन्ड हो सकता है किसी के साथ जो ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्गर आने वाले टाइम में आपके कनेक्शन में। अगर आप प्रेजेंटली किसी कनेक्शन में है, किसी सोलमेट के साथ है, तो उन्हीं के साथ आपका इस ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड आपका, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन ऐसा सोलमेट आएगा इफ़ यू आर सिंगल। फॉर अदर्स दिस इज़ अ सेल्फ लव ब्लॉसमिंग ब्यूटिफुली, ठीक है, सेल्फ लव आ सकता है कई लोगों के लिए, नॉट नेसेसरी कोई पर्सन आए, बट आप खुद से और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। आप खुद पे बहुत काम कर रहे हो, चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आप अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, इसलिए आप और अपने आप पे काम कर रहे हो। सेल्फ लव, ये भी एक सेल्फ लव है, हेल्थ पे, अपने आप पे काम करना, फिटनेस पे काम करना। ओके, गाइडेंस ले लेते, लाइक आर्कएंजल माइकल की क्या गाइडेंस दिख रही है आप लोगों के लिए। सो क्या मैसेज है, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, सी आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ फॉर यू, मैं कह रही हूँ ना आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। यू आर इवॉल्विंग टू ऑक्यूपाई अ हायर एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी, इट्स सो अलाइन, कार्ड्स आर सो अलाइन। सी बहुत क्लियर मैसेज है कि आर्कएंजल माइकल आपको याद दिला रहे हैं यू आर नॉट हु यूज्ड टू बी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं। योर एनर्जी इज असेंडिंग एंड योर हायर फ्रिक्वेंसी मे इवन कॉज सर्टेन ओल्ड सिचुएशन आई कैन सी, और पीपल टू फॉल अवे।
ये सब चीज़ें आपके साथ हो रखी होगी, इसलिए आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट दैट दिस इज अ डिवाइन प्रोटेक्शन, यू आर अलाइनिंग विथ योर पर्पस, स्टे ग्राउंडेड, स्टे स्टैंडर्ड, अपनी एनर्जी को अलाइन करो, कीप शाइनिंग योर लाइट, ओके। यू आर नॉट हु यूज टू बी, आप वो नहीं हो जो आप बन, मतलब जो आपको होना चाहिए आप वो नहीं बन रहे हो, आपकी एनर्जी जो है वो असेंडिंग हो रही है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको हायर फ्रिक्वेंसी में आने के लिए कहा जा रहा है। ओके, your vibration is rising, yeah. अब लास्टली हम एडवाइस ले लेते हैं, फाइनल मैसेज, लाइक व्हाट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स और योर हायर सेल्फ विल हेल्प यू टू नेविगेट दिस चेंज स्मूथली। ईगल कम्युनिकेशन का कार्ड है यहाँ पे। So, Eagle brings a powerful message like rise above the details and look at your life from a higher perspective. अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो हायर पर्सपेक्टिव, या आपकी लाइफ जो है ना वो फ्री के लिए, लाइक फ्रीडम के लिए, लाइक नॉट स्टे केज। आपको बंद केज में, जैसे आप गार्डन इन द गेट तक, गेट का कार्ड था ना, तो आपको केज में बंद रहने के लिए नहीं है ये आपकी ज़िंदगी, ठीक है, उड़ने के लिए फ्रीली। आपके वो फियर जो है वो आपको एक केज में बंद कर रहा है, आपके जो पास्ट पेन है वो आपको एक केज में बंद कर रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं यू हैव द स्ट्रेंथ टू सी बियॉन्ड योर इल्यूजन एंड फ्लाई टूवर्ड्स योर डेस्टिनी, बिलीव इन योर विंग्स, अपने विंग्स में बिलीव करो, बिकॉज यू आर रेडी टू टेक दैट फ्लाइट, यस, टू हाई। ब्यूटिफुल, बहुत डीप बात है। आई होप आपको ये मैसेज समझ में आ रहा है, आपकी सिचुएशन आपके साथ जो होगा अपकमिंग टाइम में आपको ये रेजोनेट करेगा, आई फील। बोनस आपके लिए देख लेते हैं, लाइक व्हाट न्यू डोर और अपॉर्चुनिटी यू हैव, ठीक है, ये जो चेंज है, व्हाट न्यू डोर्स और अपॉर्चुनिटी विल ओपन फॉर यू आफ्टर दिस चेंज। क्या एक न्यू डोर और अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है ये चेंज के बाद? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, आई विल कीप दिस वे। पहले मैं ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को रीड करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स दिस शोज मी इनर और आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, बट ये आपको कहीं ना कहीं पुश करेंगे ग्रो स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, ठीक है, टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, आई मीन टू से। एंड विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी एक न्यू इमोशनल अपॉर्चुनिटी, जो कि यहाँ पे भी रोमांस का कार्ड है, यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स है, तो एक न्यू इमोशनल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, या किसी का मैसेज आपके लिए अपीयर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, कोई मैसेज आ सकता है आपको। स्मॉल बिगनिंग दिख रही होती हुई आफ्टर दिस चेंज, ठीक है, ये इस टाइप की कोई एनर्जी दिख रही आती हुई, दैट ब्रिंग्स हीलिंग, इंस्पिरेशन और अ लव फॉर यू, ठीक है। एंड विद दिस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स दिस रिमाइंड यू डोंट लेट फियर और सेल्फ डाउट ब्लॉक योर ब्लेसिंग्स। आपको दोबारा से कहा जा रहा है द डोर इज ओपन, यू जस्ट नीड टू वॉक थ्रू इट, ओके। आप चल सकते हो, आपको ऐसा फील हो रहा है आप स्टक हो, बट आप चल सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो, आपके पाँव बंधे हुए नहीं है, आप हेल्प ले सकते हो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं अपना पे सेल्फ डाउट मत करो, ब्लॉक मत करो अपनी ब्लेसिंग्स को, ओके। सो दैट्स इट, दिस इज़ फॉर यू। एंड रिमेंबर दिस नेक्स्ट मंथ इज अबाउट स्टेपिंग आउट ऑफ योर फियर, स्टेपिंग इनटू योर पावर, यूनिवर्स इज अलाइनिंग यू, ठीक है, ये याद रखिए, यूनिवर्स अलाइन है आपके साथ, आपकी स्टेबिलिटी, आपके लव, आपके इमोशनल पीस के साथ। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग ब्यूटिफुल। Okay, my beautiful pal number 2. So yeah, if this reading is resonate, don't forget to like, subscribe and comment on this channel, okay, to Astro Tarot World 1111. And stay blessed, keep shining, and I will see you in the next reading. Bye all.